नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बहुजन न्यूज़ चैनल और जम्बूद्वीप फिल्म सिटी में पहुंचे हैं हरदेव सहाय जी, जो अमेरिका में रहते हैं और इनसे आज बात करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर ये पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि समाज के उत्थान के लिए जो जो ये कार्य कर रहे हैं या जो इनकी प्लानिंग है, किस तरह से ये समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके संबंध में हरदेव सहाय जी से बात करेंगे। हरदेव सहाय जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी, मेहरबानी बहुत बहुत आपकी और आपकी टीम की, जो मुझे मौका दिया आपने, थैंक यू। और तो स्टूडियो बहुत बढ़िया लगा आपका, बहुत बढ़िया बनाया आपने जी। तो सहाय साहब, आप ये बताइए कि पे बैक टू द सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं आप, क्या समाज के उत्थान के लिए, मतलब क्या आपकी प्लानिंग है, किस तरह से आप सोचते हैं क्या होना चाहिए? पे बैक टू सोसाइटी अगर मैं इंडिया से बात करूं जी, तो कभी जलंधर में आप जाइए, जी, मौका मिले तो। जी, वहाँ पर एक गुरुदास टेम्पल अर्बन स्टेट फेज 2 में, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जी, वहाँ पर बनाया था। ठीक है। उसमें हम 5 लोग थे। जी, लोग तो क्रेडिट लेते, मैं नहीं लेता, ऐसा नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मिशन है बाबा साहब का। उसमें देवराज चुंबर जी, जी, अशोक पाल जी, जी, मोहनलाल संधि जी, जी, देवराज जी जी, और मैं था। ये 5 लोग थे हम जिन्होंने शुरू किया था। जी, अब वहाँ पर तकरीबन 20 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है, जी, शेखनाल जगह है, जी, और हमने हाथों से वहाँ पर पानी लगाया है। जी। पहले बिल्डिंग बनी है, 5000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है। कौन से सन की बात है? ये हमने शुरू किया था 92 में, 92 में। लेकिन अभी कंप्लीट हुआ, और सारे का सारा पैसा अर्बन स्टेट फेज 2 के सारी कम्युनिटी ने खर्चा है। जी, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। शुरू तो हमने जरूर करी, लेकिन उसको टाइम लगा। जी, वो कंप्लीट है, बहुत बढ़िया है, हाँ, देखने वाला। तो वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? वहाँ पर एक तो गुरु रविदास की जो अपने वाणी है, शिक्षाएं हैं, है ना, वो चलता है प्रोग्राम धार्मिक। और जो हॉल में बाबा साहब के प्रोग्राम, कुछ सेमिनार, जी, कुछ ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जो उनको को एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं। और इसमें इसके साथ हमारे साथ वो एक एम आर सलन साहब है, जो डायरेक्टर रिटायर हुए टेक्निकल एजुकेशन से, तो वो भी है। तो ऐसे करते चरणजीत सिंह जी है, और भी काफ़ी लोग हैं। जो सारी टीम जो जब वहाँ की कमेटी है जितनी, वो वेरी एक्टिव रहती है। सबसे बड़ी बात है कि लोग डोनेशन लेते हैं, हमने कोई कहीं पर्ची नहीं काटी, सारे का सारा पैसा तकरीबन वहीं से लगा है, अर्बन स्टेट से। एक तो वो हो गया। अब रह गया अमेरिका में आपको मैंने पहले बताया जैसे वो जो हुआ है जी। और उसके अलावा इंडिया में कोई और भी कुछ आपने शुरू किया है या इंडिया में हम अभी एक्सपेरिमेंट एक नया कर रहे हैं जी, कि अपने बच्चों को जॉब तो है नहीं जी, मिलेगी नहीं जी, जॉबें खत्म कर दी जी, और इतनी बड़ी मार्केट है जी, जैसे इसमें कुछ न कुछ किया जा सकता है बच्चों को गाइड करके। जी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जी, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, लोन भी देती है। पहले तो पैसे की प्रॉब्लम थी, जी, आप बच्चे ये स्टार्ट करें, क्योंकि बाहर मार्केट बहुत बड़ी है। जी, जो वर्ल्ड के इस बार कंट्री जितनी कंट्री है वो यही सोच रहे कि इंडिया इज ए बिग मार्केट। जी, तो हमारे दिमाग में जो क्यों नहीं आता, तो हम उन बच्चों पे काम करना चाहते हैं जी, जिनको बिजनेस की तरफ लेकर आया जाए। जी, कुछ बच्चे हमारे हैं जो हमारे साथ जो टीम में वो क्या करते हैं कि जो ई कॉमर्स वाले हैं, जी, उसमें अभी एक लड़का गया था नागपुर पुणे से, जी, अमित गौड़ बोले, जी, और जलंधर से हैं हमारे सनी जी, और उनके ताज जो आए हैं अब अमेरिका से, मेरे कज़न जी, जी, प्रतिपाल जी, पिंद्रपाल जी, परमजीत कुमार, जो सभी जितने राय कुमार जी जितने हैं बेगमपुरे के गुरुदास टेम्पल के भी, तो जो हम वहाँ पर बुलंदर पौरा जी, बहुत लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और हर बंदा ये चाहता है कि हम कुछ ना कुछ कर जाए लाइफ में, जी, थोड़ा बहुत। तो हमारी प्लान ये है कि बच्चों को बिजनेस की तरफ लेकर आना, और दूसरा टेक्निकल जो अपने हमारे है सलन साहब, वो टेक्निकल एजुकेशन दे के बच्चों को जैसे गुड लाइन जैसे जॉब में 20-25 हज़ार की नौकरी में लेकर जाना चाहते हैं जी। और मैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने हमारे सोशल वर्कर है, जितने मेरकराइट है, वो अभी नौकरियों को छोड़ के बिजनेस के बारे में सोचे, जी, इसमें बच्चों को लाएं, क्योंकि फ्यूचर इसी में है उनका। क्योंकि जो लोग हैं आज जो अम्बेडकरी बात कर रहे हैं, अम्बेडकरी बात पे सिर्फ लोग अम्बेडकर की विचारधारा पे एक ही बात पे माइंड सेट किया हुआ लोगों को कि तुम्हें बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिलवा दी है, आरक्षण दिलवा दिया है। सारे के सारे 99% लोग एक ही कतार में खड़े हैं कि हमें नौकर बनना है, हमें किसी ने चपरासी बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, पर करना नौकरी है।
मतलब कोई भी इस बात पे नहीं आना चाहता। डॉक्टर बनेगा वो भी सरकारी नौकरी की तरफ भागता है, वो भी नहीं चाहता कि हॉस्पिटल चलाए। इंजीनियर बनेगा वो भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहता। आईएएस ऑफिसर है वो भी जो है ना, वो तो चलो आईएएस ऑफिसर बन गया, वो नौकर तो वो भी नौकर ही है। देश में देखिए क्लर्क से लेकर के आपका आईएएस तक भी नौकर ही है। संविधान के दायरे में सभी को जनता की सेवा करने के लिए भर्ती किया जाता है कि कोई भी। लेकिन जो हमारा जो देश है, जो नौकरी की व्यवस्था है, यहाँ पर नौकरी की व्यवस्था में लोगों को ऐसा लगता है कि जो है क्लर्क भर्ती होके या कोई और बड़ा पद लेकर के या कलेक्टर लग के आखिर नौकर है। ये देश का जो संविधान है ना, ये संविधान कि जो मेन पद हैं, मुख्य पद हैं, जहाँ पर जो लोग बैठे हैं, उन्होंने उसको राजतंत्र में बदला हुआ है, लोकतंत्र में नहीं है, नहीं है। क्योंकि अगर अधिकारी मान लो कोई अफसर बैठा है, कोई डीसी बैठा है, एसपी बैठा है, वो 24 घंटे का नौकर है, बिल्कुल। लेकिन वो बाहर एक तख्ती लगा देगा कि मैं 6 से 9 मिलूंगा, 9 से 12 मिलूंगा। भाई क्यों मिलेंगे आप 24 घंटे मिलेंगे, जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो आप मिलेंगे। तो वो और दूसरी बात, जो हमारे लोग जो नौकर बनने की कतार में खड़े हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, खुद की अपना जो बिजनेस की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अभी आप लोगों को, आप जो शिक्षा दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं नौकरी दिलवाने की, सॉरी आप बिजनेस को, बिजनेस खड़ा करने की, अपना स्वयं रोजगार की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जैसे हरियाणा में या इंडिया में कोई और आपका जैसे और भी कहीं कुछ आपने किया है? अभी हमने जलंधर में एक एक्सपेरिमेंट यही कर रहे हैं हम जी, कि बच्चों को किसी तरीके से इधर जोड़े। हालांकि बच्चा आपने इंस्टीट्यूशन बनाया है, कोई जगह ली है, क्या लिया? जगह लिया था हमने, वो वहाँ पर एक 4 एकड़ का, मेरे साथ वो एक कमिश्नर साहब है जी, जो रिटायर्ड है। क्योंकि रिटायर्ड जो लोग हो गए ना जी, अभी उनके मन को भी यही आती है कि कुछ करें, कुछ करके। पहले नहीं किया करते, पहले नहीं था, पहले तो नौकरी करते रहे। जितने नौकरी वाले हैं माइंड ना करें, वो नौकरी में और अपने घर में सोचते रहे जी। अभी रिटायरमेंट के बाद उनके मन में आ रहा है पे बैक टू सोसाइटी जी, ये भी एक अच्छी बात है। कभी पहले तो देर आए दुरुस्त आए, कुछ और तो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं जी। अब क्या कि नौकरी तो मिलनी नहीं है जी, ये तो भूल जाए जी। तो अब फ्री में तो बैठना नहीं जी। हमारी जो मेन वर्क फोर्स है वो हमारे लोग हैं। अब किसी के लिए काम करते हैं, कभी अपने लिए करके देख लो जी। अब हम वहां पर गए नाभा में जी, अपने लोगों ने संघर्ष किया। 600 एकड़ के करीब जो पंचायती जमीन है जी, मैं उनसे हमने सीखा है जिंदगी। ये नहीं कि हम सिखाते हैं, सीखते भी हैं जी। वहाँ के गरीब लोग हैं, हमने उनके कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प भी कर रहे हैं, उनके साथ भी हम चलेंगे। उन लोगों ने जो पंचायती जमीन है उसका 33% बाबा साहब ने संविधान में दिया अपने लोगों के लिए जी, जो कि अपने मजदूर को खड़ा करके जाट लोग है, वो जमीन आप अभी तक वो जी बोते रहे, वो खुद ही काश्त करते रहे। उन्होंने 600 एकड़ वो कर सकते हैं, क्यों नहीं? हमारे बच्चे को वो वहाँ की एक इंटरव्यू सुनी मैंने, वो लड़का भी मिला हमें, उसने बोला जिस दिन मुझे 1 बिघा से मेरी कणक कितनी होगी जो मैंने जिंदगी भर नहीं देखी थी, मेरे बुजुर्गों ने देखी नहीं। आपको सुकून मिलेगा जी। बच्चों को, यंग जनरेशन को मैं खास करके अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस जरूर सोचें। एग्रीकल्चर में सोचें, आईटी का बहुत बड़ा फील्ड है जी, ई कॉमर्स का बहुत बड़ा फील्ड है, फिल्म एंड मीडिया का बहुत बड़ा, ये आपका बहुत बड़ा फील्ड है ना। जैसे आपने सोचा कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में बनाऊंगा, जो प्रेस रिपोर्टर बनाऊंगा जी, जी, जी। तो ये होने चाहिए, वकील बनाऊंगा, तो होने सभी फील्ड में चाहिए। लेकिन ये है कि बच्चों अगर हो सकता है अपना माइंड चेंज करो, जो माइंड सेट नौकरी वाला छोड़ दो, आप नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बनो जी। और आज जो सोशल मीडिया है, आपको कहीं किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। आप YouTube पे जाओ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपका मान लो कि गांव में एक छोटा सा बिजनेस, कोई सलून का बिजनेस लगा लो, सेट करना बच्चियों ने है ना, तो ईजी है, आप उससे ट्रेनिंग ले लो, बड़े सलून से ट्रेनिंग लेने, अपने इसमें YouTube पे जाओ जी, शुरू करो, कुछ ना कुछ होना चाहिए जी। बाहर भी आप अमेरिका में भी कुछ करने जा रहे हैं, आप कुछ प्लानिंग है? अमेरिका में हमने साउथ अमेरिका में करने जा रहे हैं जी। साउथ अमेरिका में क्या करने? साउथ अमेरिका में हम वो एक बड़ा, पहली बात तो वहाँ पर ऑफर हुआ लैंड का, एग्रीकल्चर लैंड का जी। अब जब हमारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दिमाग खुलता है जी, अब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जी। वहाँ पर तमन्ना है जी, एक बड़ी इंस्टीट्यूट सेट करने की जी। इंस्टीट्यूट है ना, मतलब बाबा साहब के नाम पे, जैसे यूनिवर्सिटी टाइप जी, बहुत बड़ी बात है जी। तो उसमें क्या है कि जो तमन्ना है, लेकिन उसके लिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए जी।
अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो साथ में लोग भी बड़े बड़े आने चाहिए जी, है ना। और वो जो अगर हो जाता है जी, तो मेरा ख्याल है कि शायद अभी लाइव का पता नहीं लास्ट ना हो जी, या क्या होगा, जी। लेकिन लास्ट सांसद मिशन बाबा साहब का ही करेंगे। मिशन बाबा साहब का सोचेंगे करेंगे। किसी बार अपने भाई बच्चों के लिए है ना, कोई ना कोई ऐसी कुछ सेध दे जाए, कुछ ना कुछ कर जाए। जी, और हर एक अम्बेडकराइट को यही होना चाहिए। जी, अपने घर तो बहुत भर लिए, नौकरियां कर ली, बच्चों के लिए मकान बना लिए, सारा कुछ कर लिया, पैसा बना लिया जी, है ना, किसी तरह ही बना लिया। जी, अब थोड़ा सा समाज के लिए भी सोचो और करो। आप कर सकते जी। हैं, हर कोई कर सकता है, मैं अकेला नहीं। जी, जी, जेम्स भाई भी करते हैं, आप भी कर सकते। इतना बड़ा सोच जो इनका मैंने देख के बहुत मन खुश हुआ। जी, इतना बड़ा आपने मीडिया हाउस बना दिया जी, जी, है ना। ये को इन्वेस्टमेंट तो आपकी बहुत बड़ी है, जी, लेकिन इसका जो रिवार्ड है वो आप कम्युनिटी को दे रहे हैं, और कम्युनिटी भी आपको रिवार्ड जरूर सत्कार करेगी, इज्जत करेगी। ना ही हुआ बाबा साहब की बदौलत जो है हम कर रहे हैं, उनकी बदौलत करेंगे। जी, 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 जी। तो अमेरिका की जो साउथ अमेरिका में जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो उसमें किस किस सेक्टर में आप जो है ना कुछ उसमें ऐसे है कि हम वहाँ पर गए, मैं 4-5 बार गया हूँ। तो जी। मेरे साथ बलबीर चंद जी जो रंधावा जी बोलते हैं, वहाँ पे न्यूयॉर्क से है, जी, हम दोनों गए थे वहाँ पर। हमारा वहाँ पर चल रहा है, जी, तो वहाँ पर जब अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने, तो गवर्नमेंट ऑफ गयाना ने जी, है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिले, उन्होंने वेलकम किया। तो प्रेसिडेंट से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, जी, बताया कि हम इंडिया में ऐसे लोगों का कुछ करना चाहते हैं। तो वो भी खुश हुए कि जे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी, उन्होंने भी ऐसे बोला कि आप जो बोलोगे हम करेंगे। जब ज़मीन का हुआ तो हमने सोचा इसमें यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, जी, इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकती है। जी। हमारे जो भाई मित्र है एग्रीकल्चर सेक्टर भी हो हिमांशु सकता है। वो उनको टूर एंड ट्रैवल का है, जी, उनको भी साथ लेकर एयरक्राफ्ट का भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट मेडिकल का, इनका हो सकता मेडिकल है, में आयुर्वेदा का हो नर्सिंग सकता का है, हो सकता है, आयुर्वेदिक का जी, हो जी, सकता है जी, जी, है ना। और बहुत काम हो सकता है फिल्म वहाँ एंड पर। मीडिया का हो सकता हाँ है। जी, जो मीडिया का हो सकता है। जी, आप जैसे और फिल्म सिटी वगैरह बनाते हैं, आओ जी। आप मिलके बनाओ ना वहाँ पर, जी, 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 आओ हमारे साथ मिलो, जी, तो करेंगे, इकट्ठे होके करेंगे। जी, जी, मिशन एक आदमी नहीं कर सकता, बाबा साहब अकेले कर गए। जी, जी, बाबा साहब के बाद ना को कर सका और जी। ना को करेगा। जी, सो जी, वी हैव टू गेट टुगेदर। जी। सो हम इकट्ठे होके कुछ ना कुछ करते हैं। लेट्स सी फॉर द बेस्ट वन, जी, वी विल डू इट जी, एंड वी कैन डू इट, जी, वी कैन डू इट। जी, जी। तो ये थे हमारे साथ सहाय साहब जो अमेरिका से आए हैं और जिन्होंने बताया कि ये एक वर्ल्ड क्लास एक यूनिवर्सिटी का भी प्लान कर रहे हैं वहाँ पर, और हमारे जैसे दोस्तों को भी इनवाइट कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोग भी अपने भागीदार बने। तो मैं देशवासियों से भी कहूँगा कि जो भी इस विचारधारा को, समानता की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, किसी भी समुदाय से हों, वो हमारे सहाय साहब के प्रोजेक्ट में जो इनका उद्देश्य है, समता का उद्देश्य है इनका, ये चाहते हैं कि सबको इक्वलिटी मिले, सबको सम्मान अधिकार मिले, सबको मान सम्मान मिले, सबका उत्थान हो। तो उसके लिए सहाय साहब का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। एक मैं ऐड और कर दूं, जी, दिल की तमन्ना है कि अमीर तो लोग सभी जाते फॉरेन में जी, हवाई जहाज पे, जी, हमारी तमन्ना किसी गरीब घर के बच्चे को जी, वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट देंगे, जी, जाएंगे, जी, एक बार उनको जहाज में देखना चाहता हूँ। जी। ये मेरी तमन्ना है। आपकी तमन्ना जरूर पूरी होगी। थैंक जय। यू। बाकी देखो।